झिलकादा 5 हिजरी को इस्लाम के दुश्मनों का यह संघ 24,000 के लश्कर के रूप में जंग के साजो सामान से लैस होकर हमले के लिए मदीना आया। जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लश्कर के आने का पता चला तो उन्होंने 3,000 साथियों की एक लश्कर बनाया और हजरत सलमान फरसी रदी अल्लाह अन्हु की सलाह से शहर के चारों तरफ एक खंदक खोदनी शुरू कर दी। ये लगभग 3.5 मील की दूरी पर थी। लंबाई में लगभग 5 गज, इस खाई की गहराई 5 गज थी और इस खंदक की मिट्टी और पत्थर खाई के किनारों पर इस तरह रखे जाते थे कि यह एक मोर्चे का रूप ले लेती थी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने के लिए आपने 10 सहाबाए कराम का एक समूह बनाया और उन्होंने खुद ने भी खाई खोदने में हिस्सा लिया। हजरत अली मुर्तजा भी इस खंदक की खुदाई में शामिल थे। जब काफिरों का लश्कर मदीना पर हमला करने आया तो वे मदीना के चारों ओर एक गहरी और चौड़ी खाई खंदक देखकर परेशान हो गए और शहर के बाहर अपने खेमे गाड़ दिए। जैसे ही उन्होंने खंदक देखी उनके सारे मंसूबे नाकाम हो गए। लश्कर-ए इस्लाम दिन रात लश्कर की रखवाली में लगा हुआ था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु और हजरत अली अल मुर्तजा को शहर की पश्चिमी दिशा में तैनात किया गया था, क्योंकि इस सिमत में पत्थरीला इलाका की वजह से उस तरफ खाई की चौड़ाई थोड़ी कम थी। मुशरकीन ने तीर अंदाजी शुरू कर दी। सहाबाए कराम ने भी जवाबन तीर चलाए। तकरीबन 20 रोज के मुहासरे के बाद अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की और एक तेज आंधी आ गई जिससे मुशरकीनों के खेमे उखड़ गए। मुशरकीन खुद कई दिन के इस मुहासरे से तंग आ चुके थे। खाने पीने के अशिया खत्म हो चुके थे। ये सब मैदान छोड़ भाग गए। रिवायत में आता है कि अरब का मशहूर शहसवार उम्रो बिन अब्दू खंदक पार करने में कामयाब हो गया। उम्रो बिन अब्दू के बारे में मशहूर था कि वो अकेला 100 का मुकाबला कर सकता था। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के मशवरे से हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने उसको ललकारा और फरमाया, ए अब्दू के बेटे, मुझे मालूम है कि तूने ऐलान कर रखा है कि अगर कोई तुझसे 2 बातों का मुतालबा करे तो एक बात तू मान लेता है। उमरो बिन अब्दू ने कहा कि हाँ, मैंने ऐलान कर रखा है। हजरत अली ने उसे इस्लाम की दावत दी कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए। उमरो बिन अब्दू ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो फिर हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने उसे मुकाबले के लिए ललकारा। उमरो बिन अब्दू ने कहा, तुम्हारे वालिद के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तलवार का निशाना बनो। हजरत अली ने कहा, मैं जरूर चाहता हूं कि तुम मेरी तलवार का निशाना बनकर जहन्नुम वासिल हो। न हजरत अली की बात सुनकर वो गुस्से से भर गया और आप पर हमलावर हुआ। हजरत अली ने अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद किया और दूसरे ही लम्हे उमरो बिन अब्दू का सर तन से जुदा कर दिया। कुफ्फार ने अपने सरदार का सर कलम होते देखा तो उनके हौसले पस्त हो गए। जंगे खंदक से लौटने के बाद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से वही लेकर आए और कहा कि अभी हथियार न रखे जाए, अभी बनी करीजा का मामला बाकी है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म खुदाबंदी के बाद ऐलान किया कि कोई शख्स असर की नमाज न पढ़े यहां तक कि बनु करीजा पहुंच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर-ए इस्लाम जिसकी तादाद 1000 थी उसे लेकर बनु करीजा पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को 300 सहाबाए अकराम का सरबराह मुकर्रर किया। हजरत अली ने लश्कर इस्लाम का अलम बनु करीजा के किले के आगे जाकर गाड़ दिया। बनु करीजा अचानक लश्कर इस्लाम का आने का सुनकर किला बंद हो गए। उन्होंने किले के छतों पर चढ़कर गाली गलौज शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दौरान वहां आ चुके थे और आपने किले के मुहासरे का हुक्म दिया। 25 रोज के मुहासरे के बाद बनी करीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की जमाना जाहिलियत में कबीला ओस के सरदार हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह अन्हु के सपुर्द किया जाए।
वो जो फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह अन्हु जो कि जंगे खंदक में जख्मी हो गए थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने फैसला किया कि बनु करीजा के सभी मर्दों को कत्ल कर दिया जाए और उनके मालो असबाब को जब्त कर लिया जाए। बनी करीजा ने जंगे खंदक में कुफ्फार और दीगर यहूदी कबाइल को 1500 तलवारें, 300 जिरेह, 2000 नेजे और 1500 ढालें फराहम की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक खंदक खोद दी गई जहां मर्दों को लाया जाता और हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु और हजरत जुबैर बिन अल अवाम उनकी गर्दनें उड़ाते जाते थे। उन मर्दों में ही बिन अख्तब भी था जिसे हजरत अली ने जहन्नुम वासिल किया था। 6 हिजरी में फदक के नवाह में वाक़े बनी साध ने खैबर के यहूदियों के साथ मिलकर यह साजिश तैयार की कि वो मिलकर मदीना मुनव्वरा पर मुश्तरकह हमला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला मिली तो आपने हजरत अली की क़यादत में 1000 मुजाहिदीन का एक लश्कर बनी साद की सरकुबी के लिए रवाना किया और आपको ताकीद की कि रात के वक्त ही सफर करना और दिन को कयाम करना। हजरत अली मदीना मुनव्वरा से निकले और फदक और खैबर के दरमियान गम्ज नामी एक चश्मा पर पहुंच गए, जहां आपने एक आदमी को गिरफ्तार किया और उससे बनी साद की जंगी हिकमते अमली के मुतालिक दरियाफ्त किया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछा गया तो उसने इकरार किया कि बनी साद का जासूस हूं और खैबर के यहूदियों के पास फौजी ताउन तय करने गया था। हजरत अली ने उसकी जान बख्शी का वादा करते हुए उससे बनी साद की फौजी कुव्वत के बारे में मालूमात हासिल की और फिर हजरत अली ने बनी साद की बेखबरी में उन पर एक जोरदार हमला कर दिया। जिससे बनी साद मुंतशिर हो गए और हजरत अली वहां से 500 ऊंट और 2000 भेड़ बकरियां अपने लश्कर के हमराह लेकर मदीना मुनव्वरा आए। बनी साद को मुंतशिर करने से खैबर के यहूदी, जो कि ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगर वो मदीना मुनव्वरा पर हमला करेंगे तो बनी साद की मदद से मुसलमानों की उम्मीदें खाक में मिल जाएगी। जिलकादा 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 सहाबाए कराम के साथ हज बैतुल्लाह की जियारत और उम्राह की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा रवाना हुए और जुल हलीफाह के मुकाम पर कबीला खिजाह के एक शख्स को मक्का मुकरमा में हालात मालूम करने के लिए रवाना किया, जिसने वापस आकर इतलाह दी कि कुरैश मजामत का इरादा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से मशवरा तलब किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मशवरा दिया कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग काबा की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं और हमारा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। आप तशरीफ ले चले, अगर किसी ने मजामत की तो हम उसका मुकाबला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की राय को पसंद किया और झुल हलीफाह से रवाना हुए और मक्का मुकरमा से बाहर हदीबियाह के मुकाम पर पजीर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ कि मुशरिकीन के अजाइम खतरनाक हैं और वो लड़ना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु को सफीर बनाकर मक्का भेजा ताकि वो मौजजीन को बताए कि हम सिर्फ उम्राह की नियत से आए हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु जिस वक्त मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो आपकी मुलाकात अबान बिन सईद बिन हास से हुई, जिनके साथ आप उनके घर रवाना हुए। आप रदी अल्लाह अन्हु ने अबान बिन सईद के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अबू सुफियान और दीगर मौजजीन को पहुंचाया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के इस पैगाम के जवाब में कुरैश ने कहा कि हम तुम्हें बैतुल्लाह की तवाफ की इजाजत देते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा को इजाजत नहीं देंगे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबाए कराम के बगैर तवाफे काबा हरगिज न करूंगा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के इनकार के बाद मुशरकीन मक्का ने उन्हें वहीं रोक लिया और अफवाह फैला दी कि
हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया है। वीडियो में आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने किस्सा-ए करबला पर एक पूरी सीरीज बनाई है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट के लिंक मिलेंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इस वीडियो के कौन से हिस्से से आप ज्यादा मुतासिर हुए कमेंट करके जरूर बताइए।